यूरोप के एक देश की सरकारी थिंक टैंक ने अभी अभी एक रिपोर्ट जारी की है जो पाकिस्तान के लिए किसी बमबारी से कम नहीं है। हंगरी ने साफ साफ कह दिया, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जीत इतनी डिसाइसिव थी कि पाकिस्तान के पास कोई जवाब ही नहीं था। लेकिन यहां ट्विस्ट यह है, पाकिस्तान तो क्लेम कर रहा था कि उन्होंने भारत का एयरक्राफ्ट मार गिराया। फिर यूरोप के एनालिस्ट्स को क्या दिखा जो पूरी दुनिया से छुपा हुआ था? अगले 8 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भारत ने इस ऑपरेशन में मिलिट्री स्ट्रैटेजी को रीडिफाइन कर दिया। मई 2025 पहलगाम में एक भयानक टेरर अटैक होता है। भारत का रिएक्शन तीखा, सटीक और डेडली। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होता है और चंद घंटों में पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस तबाह हो जाती हैं। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। हंगेरियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, जो हंगरी की फॉरेन मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, वो यूरोप की पहली थिंक टैंक बनी जिसने इस ऑपरेशन का अनबायस्ड एनालिसिस किया। और उनकी फाइंडिंग्स, दोस्तों, वो इतनी एक्सप्लोसिव हैं कि आपको बिलीव नहीं होगा। अब सवाल यह है कि हंगरी की थिंक टैंक ने ऐसा क्या देखा? दोस्तों, हंगेरियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स ने अपनी रिपोर्ट में 3 बड़ी बातें कही हैं जो गेम चेंजिंग हैं। पहली बात, उन्होंने साफ लिखा कि भारत ने लिमिटेड मिलिट्री विक्ट्री हासिल की। लेकिन रुकिए, लिमिटेड का मतलब वीक नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि भारत ने सिर्फ उतना ही फोर्स यूज किया जितना जरूरी था, बिना पूरी फुल स्केल वॉर में जाए। 7 मई की रात सुबह के 1:05 से लेकर 1:30 बजे तक सिर्फ 25 मिनट में भारत ने 9 लोकेशंस को टारगेट किया। पाकिस्तान में 4 जगह, बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का मरकज सुभान अल्लाह, मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का मरकज तैयबा, सियालकोट और शकरगढ़। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 5 जगह, मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर, भिम्बर और बाग। इन सभी जगहों पर टेरर कैंप्स थे जो हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े थे। लेकिन यहां पर भारत की स्ट्रैटेजी की जीनियस समझिए। हमने डिलिबरेटली पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अवॉइड किया ताकि एस्केलेशन न हो। हंगरी के एनालिस्ट्स ने इस बात को हाईलाइट किया कि यह प्रिसिजन बेस्ड मिलिट्री डॉक्ट्रिन था। भारत ने हाई टेक इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस यानी ISR एसेट्स का इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज डिप्लॉय की और सैटेलाइट इमेजरी से अपने क्लेम्स को प्रूव भी कर दिया। पाकिस्तान के पास कोई सॉलिड जवाब नहीं था क्योंकि एविडेंस सब भारत के पक्ष में था। अब यहां से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। पाकिस्तान चुप नहीं बैठा। उसने अपना ऑपरेशन बनियन उन मारसूस लॉन्च किया और दावा किया कि उसने भारत के 26 मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया, 15 एयरबेस को डैमेज किया और भारत के 5 एयरक्राफ्ट शूट डाउन कर दिए। सुनने में तो बहुत पावरफुल लग रहा है ना? लेकिन यहां पर हंगरी के एनालिस्ट ने जो कहा वो गेम चेंजर है। हंगरी की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि पाकिस्तान अपने क्लेम्स को सैटेलाइट इमेजरी या सॉलिड एविडेंस से प्रूव नहीं कर पाया। भारत ने तो अपने स्ट्राइक्स की सैटेलाइट इमेजेस दिखा दी जो इंटरनेशनल एजेंसीज ने वेरीफाई भी की, लेकिन पाकिस्तान के पास सिर्फ क्लेम्स थे, प्रूफ नहीं। हंगेरियन एनालिस्ट ने इसे स्पेसिफिकली मेंशन किया कि भारत ऑपरेशनल सुपीरियॉरिटी के साथ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी आगे था। और यहां एक क्रूशियल पॉइंट है जो बहुत कम लोग समझते हैं। भारत ने डिलिबरेटली एस्केलेशन को अवॉइड किया। हमने 7 मई को सिर्फ टेरर कैंप्स को टारगेट किया, कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन नहीं। लेकिन जब पाकिस्तान ने 8 मई की रात को हमारे मिलिट्री बेसिस पर ड्रोन और मिसाइल अटैक्स किए, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, लुधियाना, बठिंडा, भुज, तब भारत ने मेजर्ड रिस्पॉन्स दिया। 10 मई को इंडिया ने पाकिस्तान के राफिक्वी, मुरिद, चकलाला, रहीम यार खान, सुक्कुर, चुनियान एयर बेसेस, पासरूर का रेडार साइट और सियालकोट एविएशन बेस को प्रिसिशन म्यूनिशन से हिट किया। यहां पर हंगेरियन एनालिसिस की ब्रिलियंस देखिए। उन्होंने कहा कि भारत ने मॉडर्न वॉरफेयर का परफेक्ट एग्जाम्पल दिया। हमने हाई-टेक ISR एसेट्स का इस्तेमाल किया। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से पाकिस्तान के चाइनीज सप्लाइड एयर डिफेंस सिस्टम्स को बाईपास और जैम कर दिया। इजरायली मेड IAI हैरोप और पोलिश वॉरमेड ड्रोन्स को डिप्लॉय किया जो पाकिस्तान के HQ-9BE और HQ-16FE सैम सिस्टम्स की कैपेबिलिटी को टेस्ट करते रहे। ये सब एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। 10 मई की शाम 5 बजे जब सीज फायर हुआ, तब तक भारत अपना पॉइंट साबित कर चुका था। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं
वो इस पूरे ऑपरेशन का सबसे फैसिनेटिंग पार्ट है। हंगरी की रिपोर्ट ने जो हाईलाइट किया वो है इंडिया की 3 स्तरीय स्ट्रैटेजी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। पहला, क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। भारत ने शुरू से ही डिसाइड कर लिया था कि हमें सिर्फ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना है, कोई टेरिटरी कैप्चर नहीं करनी। ये क्लैरिटी ही वो चीज थी जिसने हमें न्यूक्लियर एस्केलेशन से बचाया। दूसरा एस्पेक्ट था एयर पावर का नॉर्मलाइजेशन। दोस्तों, 1971 के बाद पहली बार भारत ने इतने बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की। कार्नेगी एंडाउमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 125 फाइटर जेट्स दोनों तरफ से स्टैंड ऑफ रेंजेस पर थे। भारत ने फ्रेंच मेड स्कॉल्प ईजी मिसाइल्स और AASM हैमर म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया, इजरायली लॉइटरिंग एम्यूनिशंस डिप्लॉय किए और सबसे इंपॉर्टेंट हाई एल्टीट्यूड लॉन्च प्लेटफॉर्म से अपनी एयर स्पेस के अंदर रहते हुए टारगेट्स को हिट किया। पाकिस्तान के पास इसका कोई इफेक्टिव जवाब नहीं था। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक आया 10 मई की सुबह 2 बजे, जब पाकिस्तान ने आदमपुर और पंजाब के एयर बेसिस पर अटैक किया। तब भारत ने अपनी रिवाइज स्ट्रैटेजी एक्टिवेट की, मिसाइल वॉरफेयर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बीच की सारी इंटरमीडिएट रिपोर्टिंग हायरार्कीज हटा दी और स्ट्रिक्टली नीड टू नो बेसिस पर ऑपरेशन चलाया। भारत ने प्रीएम्प्टिव मिसाइल स्ट्राइक से पाकिस्तान के राफिकी, मुरिद, चकलाला, रहीम यार खान, सुक्कुर, चुनियान एयर बेसिस को टारगेट किया। एयरक्राफ्ट हैंगर्स, वेपन स्टोरेज फैसिलिटीज और सबसे क्रिटिकल उनके AEW-C एयरक्राफ्ट्स को निष्क्रिय कर दिया। जनरल अनिल चौहान ने जुलाई 2025 में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने कन्वेंशनल ऑपरेशंस के लिए सिग्निफिकेंट स्पेस क्रिएट की। 3 रीजंस इंडिया की नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी। पाकिस्तान ने पहले मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया, इसलिए एस्केलेशन की जिम्मेदारी उन पर थी, और इंडिया ने सिर्फ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया, कोई टेरिटरी कैप्चर करने की कोशिश नहीं की। ये कैलकुलेटेड अप्रोच ही वो चीज थी जिसने हंगरी के एनालिस्ट्स को इंप्रेस किया। उन्होंने साफ लिखा कि भारत ने मॉडर्न वॉरफेयर का परफेक्ट एग्जाम्पल दिया, प्रिसिजन, प्रोफेशनलिज्म और पर्पस के साथ। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये हंगेरियन एनालिसिस ग्लोबली क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये समझिए कि हंगरी एक नेटो मेंबर है और यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। तो अब जब हंगरी जैसे न्यूट्रल यूरोपियन देश की थिंक टैंक ये कह रही है कि इंडिया हैड स्ट्रेटेजिक सुपीरियरिटी, तो ये सिर्फ मिलिट्री एनालिसिस नहीं है, ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री भी है। वेस्टर्न डिफेंस एक्सपर्ट्स भी इंडिया के अप्रोच को स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हमने मॉडर्न वॉरफेयर का एक नया मॉडल प्रेजेंट किया है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक बटन को जोर से दबाइए, क्योंकि ऐसी डिटेल्ड जियोपॉलिटिकल एनालिसिस हिंदी में बहुत कम मिलती है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट मिले। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और क्या जानना है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इंडियन एयरफोर्स की टैक्टिक्स पर डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, या फिर पाकिस्तान के रिस्पॉन्स की पूरी इनसाइड स्टोरी? आपकी राय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।